देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जब भी क्वेश्चन सत्यापित करने के लिए देगा तो LHS और RHS को सोल्व करेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे तो सत्यापित हो जाएगा। देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है तो बोलेंगे -2/3 प्लस 3/5। देखिए आप प्लस और माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा 6। इधर क्या है, पहले हम लोग LHS सोल्व कर लेते हैं। इधर है -2/3 प्लस, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 और 6 का लघुत्तम कितना होगा 30, यानी भिन्न का जो घटाव है यहाँ कितना होगा तो बोलेंगे -18 और 5 बचे कितना होगा 25। बोलेंगे -2/3 प्लस 18 में अगर 25 घटाएंगे तो बचेगा -7 होगा 30। देखिए -2/3 प्लस और माइनस क्या होगा -7 कितना होगा तो 30 होगा। अब देख लीजिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, वो दोनों घट करके माइनस ही आएगा। अब 3 और 30 का एलसीएम कितना होगा तो बोलेंगे होगा 30। यहाँ पे -10 से गुना होगा, यानी 10 से गुना होगा तो कितना होगा तो बोलेंगे -20 -7 कितना हो जाएगा घटाएंगे तो -27 हो जाएगा 30। इसे अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो कटेगा -9 बार में और 10 बार में, यानी LHS का वैल्यू कितना आया तो -9/10। अब हम लोग सोल्व करेंगे RHS। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए क्या है बोलेंगे -2/3 प्लस 3/5 प्लस क्या है माइनस, अच्छा इसको एक बार ही हम सोल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे प्लस है माइनस है तो लिख लेंगे हम लोग -5/6। देखिए 3 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम होगा 15, लिखेंगे 15। यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा -10 और +9, माइनस कितना होगा 5/6। देखिए 9 में अगर 10 घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा -1 और बटा कितना है 15, माइनस कितना है 5/6। अब देखिए भिन्न का घटाव जैसा सोल्व करेंगे तो 15 और 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 30। यहाँ पे आएगा -2 और ये यहाँ पे अगर गुना किया जाए तो 5 बार में कटेगा तो कितना होगा तो बोलेंगे -25 होगा। 5 25 -25 और माइनस लगा हुआ इसीलिए -2 और -25 कितना होगा तो बोलेंगे -27 हो जाएगा 30। इसे अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 10 तिया 30, यानी आंसर कितना है तो बोलेंगे -9/10। देखिए LHS RHS दोनों बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सत्यापित करने के लिए दिया था वो सत्यापित हो जाएगा। देखिए LHS का वैल्यू है -9/10, RHS का भी वैल्यू कितना है -9/10। तो जो सत्यापित करने बोला था वो सत्यापित हो चुका है, एकदम भिन्न के जोड़ या घटाव जैसा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और हिंदी में बोलते हैं हम लोग साहचर्य गुण। साहचर्य गुण वही है, सिर्फ चेंज ऑफ ब्रैकेट होता है। शुरू में अगर A और B में ब्रैकेट लगा हो तो उधर लगाएंगे B और C में, अगर LHS में B और C में ब्रैकेट लगाया है तो RHS में लगाएंगे A और B में। देखिए अगला क्वेश्चन, समझिए फिर से वही क्वेश्चन है, उसको भी सत्यापित करना है। तो फिर से हम लोग LHS RHS को सोल्व करते हैं। LHS में क्या है, LHS में है 3/4 प्लस, यहाँ माइनस है तो उसको एक ही बार हम लोग तोड़ लेंगे, लिखेंगे इस तरह 3/4, यहाँ प्लस है माइनस है तो हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा तो 5, यहाँ प्लस है माइनस है तो लिखेंगे -7 हो जाएगा 10। अब देखिए 4 और 5 के अगर लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा तो 20 आएगा। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 20। अब देखिए 4 से 20 का पहाड़ पढ़ेंगे तो आएगा 5, 3 से गुना करेंगे तो आएगा 15, माइनस 5 से 20 का पहाड़ पढ़ेंगे तो आएगा 4, 2 से गुना करेंगे तो आएगा 8, ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस कितना है 7/10 है। देखिए 15 में अगर 8 घटाएंगे तो बचेगा 7 बटा होगा 20, माइनस है 7/10। अब समझिए 20 और 10 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम होगा 20, यहाँ आएगा 7 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, घटा का आएगा -7/10। यानी LHS का जो वैल्यू है सोल्व करने पर आया है -7/10। उसी तरह हम लोग RHS का वैल्यू को सोल्व करेंगे, अगर दोनों सेम आएगा तो लिख देंगे सत्यापित है और नहीं आएगा तो सत्यापित नहीं होगा। देख लेते सोल्व करके कितना है तो 3/4, यहाँ पे प्लस है। देखिए यहाँ पे है -2/5, यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा -7 हो जाएगा 10। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम लोग 3/4 प्लस, देखिए 5 और 10 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 10 होगा। ये 5 का 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तब 10 आएगा तो -2 से गुना करेंगे तो होगा -4, माइनस हो जाएगा -7। आगे देखिए 3 होगा 4 प्लस -4 और -7 कितना होगा तो बोलेंगे -11 हो जाएगा 10। अब देखिए 3/4 ये प्लस है ये माइनस है क्या होगा -11 कितना होगा 10।
अब 4 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम उसका आएगा 20, लिखेंगे 20। 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो आएगा 15, माइनस 10 दूनी 20 होगा, पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा -22। देखिए 15 में अगर 22 को घटाएंगे तो आएगा -7 बटा कितना होगा 20। देखिए एलएचएस आरएचएस दोनों जो सेम आगे होगा, एलएचएस का भी वैल्यू है -7 बटा 10, आरएचएस भी है -7 बटा 10, यानी सत्यापित है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन है, योग के क्रम विनिमय तथा सहचर गुणों का उपयोग करके निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करना है। देखिए क्रम विनिमय गुण उसको बोलते हैं कि जोड़ एक बार सीधा जोड़ेंगे उसी को उल्टा जोड़ेंगे तो क्रम विनिमय गुण है, और सहचर गुण क्या है कि सिर्फ चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन दिया उसे एक बार देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। देखिए हम लोग ब्रैकेट लगा रहे हैं, पहला ब्रैकेट लगाएंगे पहला और दूसरा में, और दूसरा लगाएंगे हम लोग तीसरा और चौथा में। देखिए सबसे पहले पहला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और साथ में लोग दूसरा ब्रैकेट को भी सोल्व करते जाएंगे। 5 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 15, 5 से 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो होगा 9, प्लस 3 × 5 = 15 और 7 × 5 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 35। भीम के जोड़ जैसा ही बनाना है, प्लस देखिए 5 और 3 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 15 होगा, 3 बार में आएगा पहाड़ा में तो -55 हो जाएगा, गुना करेंगे तो -33 होगा, -33। यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, 3 से पहाड़ा बढ़ेंगे 5 बार में कटेगा और 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 9 और 35 को जोड़ेंगे तो आएगा 44 बटा कितना होगा तो 15, प्लस 10 में से 33 को घटाएंगे आएगा -23 बटा कितना होगा तो 15, -23 बटा 15। अब देखिए 44 बटा 15, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा -23 बटा हो जाएगा 15। अब आप ही लोग बताइए 15 और 15 का लघुत्तम कितना होगा बोलेंगे 15 होगा। अब यहाँ पे कितना है तो बोलेंगे 44 माइनस कितना है 23, घटा दीजिए, घटा करके कितना आएगा बोलेंगे, देखिए 4 में 3 जगह बचेगा 1 और 4 में 2 जगह बचेगा 2 बटा कितना होगा 15। अभी से हम लोग काट भी सकते हैं, देखिए काटेंगे कैसे, 7 या 21 होगा और 5 या 15 होगा, यानी काट करके आएगा आंसर 7/5। इसे हम लोग सोल्व किए, वहां 2 गुण नियम लगाए, 2 गुण लगाए हैं, पहला लगाए क्रम विनिमय गुण और दूसरा लगाए सहचर गुण। क्रम विनिमय गुण उसे बोलते हैं उसे आप सीधा जोड़िए या उल्टा जोड़िए उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और सहचर गुण क्या बोलते हैं हम लोग कि चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग, शुरू अगर पहला ब्रैकेट लगाए पहला दूसरा नंबर में तो दूसरा लगाना पड़ेगा तीसरा चौथा नंबर में। देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर हम लोग उसी तरह सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलेंगे 1/2 प्लस और माइनस हम लोग माइनस कर देते हैं, -1 बटा हो जाएगा 6, पहला ब्रैकेट इसमें लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे -2/3 प्लस हो जाएगा 2/6। देखिए सबसे पहले पहला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, साथ में हम लोग दूसरा ब्रैकेट को सोल्व करते जाएंगे। 2 और 6 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 6 होगा, 2 से 6 में पहाड़ा पड़ेंगे 3 आएगा, 1 साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 -1 प्लस 3 और 6 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 6 होगा, यहाँ पे आएगा -4 प्लस 2, 3 में 1 जगह बचेगा 2/6 प्लस 2 में 4 घटाएंगे तो बचेगा -2 बटा हो जाएगा 6। इसे हम लोग ऐसा करते हैं कि काट के 0 भी कर सकते हैं या फिर सोल्व करेंगे फिर भी 0 आएगा। देखिए कैसे, कोई भी नंबर एक बार प्लस में और वही नंबर अगर माइनस में हो उसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, या आगे सोल्व भी कीजिएगा तभी इसका आंसर कितना आएगा तो 0 आएगा। देखिए अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाए, उसमें जितना भी क्लास 9 का जितना भी क्लास 8 का जो होगा नोट्स वगैरह उसी में डाला जाएगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल में इस प्रकार का ऐड आएगा तो उस पर आप क्लिक नहीं कीजिएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे छठा क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगला हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। ज्यादा नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन आज छूट रहा है।